फसल बीमा योजना से आधा दर्जन जिलों के किसानों को योजना का लाभ न मिलने और अपनी अनेक मांगों को लेकर आंदोलनरत किसानों की मांगे न मानने से गुस्साए भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पिछले 2 सप्ताह से चली किसान धरने पर बैठे किसानों ने सोमवार को देश के पीएम नरेंद्र मोदी के पुतले को पहले सड़क पर घसीटा और उसका राम नाम सत्य किया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल की अगुवाई और महिला नेत्री राजेश मलिक की अध्यक्षता में दर्जनों किसानों ने धरना स्थल से लेकर क्षेत्र के श्मशान घाट तक पुतले को घसीटा और उसका दहन किया। इस दौरान सत्यवान नरवाल, राजेश मलिक और राजमल रूखी ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए आज के प्रदर्शन के बारे में बताया। ये क्या है कि प्रधानमंत्री फसल लूट योजना इस प्रदेश में चली हुई है और यहाँ के किसानों के 1 साल के बाद बीमे कैंसिल कर दिए। जहाँ फसल खराब होगी और जहाँ फसल खराब नहीं हुई वहाँ किसानों का प्रीमियम भी और हरियाणा और केंद्र सरकार का भी बीमा कंपनी रिलायंस बीमा कंपनी है, जो मोदी की कंपनी है, मोदी के यार की कंपनी है, वो कंपनी है। 22 दिन से आज लगातार यहाँ गोहाना परिसर में धरना चला हुआ है। अभी तक हमारी कोई सुध नहीं ली है किसी ने। हमारा मानना यह है कि एक मोदी का डब्बी है रिलायंस वाला और रिलायंस की ये बीमा कंपनी है, इस वजह से किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। आज यहाँ किसानों ने मौके पर निर्णय लिया है कि ऐसे अत्याचारी और अहंकारी राजा का क्यों नहीं दाह संस्कार कर दिया जाए। आज तहसील परिसर में पहले इसको घसीटा गया है और फिर पुतले का दहन किया गया है। इतनी बरामदी करके पुतले का दहन किया गया है ताकि भविष्य में आने वाले समय में भी किसानों के साथ कोई अन्याय करने न कर सके। तहत जिन किसानों की फसल खराब हुई है हम उन्हीं का मुआवजा मांग रहे हैं, हम और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन वो मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। वो इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि बीमा कंपनियों ने तरह तरह के षड्यंत्र के किसानों को लूटने का नए नए तरीके अपना रखे हैं। यानी कि 2 महीने का समय बीमा कंपनी के पास होता है, जब बीमा होता है। इस बीमा कंपनी में 7-8 महीने के बाद जब क्रॉप कटिंग हुई, जहां फसल खराब होगी वहां बीमा रिजेक्ट कर दिया, जहां फसल खराब नहीं हुई वहां सारा का सारा किसान का प्रीमियम भी हरियाणा और केंद्र सरकार का प्रीमियम सारा माल चाट गए। ये हमारी बात है। इस बात को लेके स्टेट लेवल की कमेटी में हमारा गया हुआ है, लेकिन बीमा कंपनी इतनी बदमाश है। आने वाली है पिछली 12 फरवरी को पंचकुला में मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन बीमा कंपनी वहां नहीं गई क्योंकि मोदी का उसको सहयोग मिला हुआ है, इसलिए आज मोदी का पुतला फूंका गया है। आगे क्या रहेगा? आगे ये धरना लगातार जारी रहेगा जब तक किसान के खाते में उनका पाई नहीं आ जाता, तब तक धरना ऐसा चलता रहेगा और नए नए प्रोग्राम होते रहेंगे। किसान आंदोलन का आज जो कल भी चौथे दौर में वार्ता हुई है, कोई उसमें नतीजा नहीं निकला, तो भारतीय किसान यूनियन का आगे क्या स्टैंड है इस आंदोलन को लेकर? देखिए, हमारा स्टैंड साफ है कि पूरे देश का किसान उन किसानों के साथ में है और अब हम दिल्ली की तैयारी करने वाले हैं। दिल्ली में भी बहुत सारे किसान हैं। अब हमारे जो खापों के लीडर हैं उनसे भी बात हो चुकी है और हरियाणा प्रदेश के सभी किसान संगठनों से बातचीत हो चुकी है। हम दिल्ली के किसानों से ड्यूटी लगा दी गई है, वहाँ उन लोगों से भी बात करेंगे। जल्द ही हम बड़ी तैयारी के साथ दिल्ली पहुँचने वाले हैं। देखा होगा जी, आपने तो जरूर देखा होगा, इतना पानी भरा था। अब तक गए थे तो किश्तियाँ चल रही थी, इतने बुरा हाल था। 8-9 फुट पानी था, उन पैमाइश भी करी 8 फुट 3 इंच निकला था। अब तक उसका मुआवजा नहीं मिला और पिछला भी नहीं मिला और उससे पिछला भी नहीं। 3 बार फसल खराब हो ली, ना 2023 का मिला, ना 22 का मिला, ना 21 का मिला। और ये जो बीमा कंपनी है, रिलायंस बीमा कंपनी है, जो हमारे वो था, उसको अब तक नहीं दिया। किसानों के लिए मांग कर रहे हैं। जब तक हम MSP का पूरा नहीं मिलता, किसानों को मुआवजा नहीं मिलता, तब तक हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। आज हमने मोदी का पुतला फूंका है और आगे भी हमारी तैयारी रहेगी। आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। सरकार हमारी, किसान भारत देश, प्रधानमंत्री भारत का, आज नहीं तो कल। हम जब अपना कभी धैर्य नहीं खत्म करते, शांतिपूर्ण बैठे हैं, कभी तो सुनेंगे, कभी तो सुनेंगे, हमको पक्का यकीन है। रही बात ये कि देखो, हमारे साथ तो न्याय किसान के साथ शुरू से ही होता है, चाहे सरकार कोई भी रही है, लेकिन इसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तो चाहिए प्रधानमंत्री जी को हमारे को कुछ राहत दे, हमारी जनता को भी दे, किसानों को भी दे। अच्छा, एक प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि 22 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हाँ जी। तो 22 भी चला गया, 23-24 आप धरने पे बैठे हैं, क्या आय दोगुनी हुई नहीं? दुगनी जी, आमदनी तो दूर की बात है, खर्च दुगना हो गया है। हर चीज़ का है ना, लोहा है, दुनिया भर का टोड़ा
रही बात नो डीजल है, पेट्रोल है, रही बात इसकी अगर ट्रैक्टर है, हर चीज़ पर GST, हमें कहीं तो राहत मिले, जिससे यूँ माना भाई चलो फौरी तौर पे हमें राहत मिले। गोहाना की लघु सचिवालय से सारिका की रिपोर्ट।